नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। आखिरकार जज के खिलाफ साहस भरा फैसला ले ही लिया गया। एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई और तय किया गया कि जज पर तो कंटेम्प्ट का, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला बनता है और इसकी लड़ाई हाईकोर्ट में लड़ी भी जाएगी। दरअसल गाजियाबाद जिला कोर्ट में जो घटना घटी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कपिल सिब्बल की अगुवाई में तय किया कि उस जज को तो बर्खास्त किया ही जाना चाहिए, साथ ही साथ जो भी पुलिसकर्मी बर्बरता कर रहे थे उनकी भी नौकरी समाप्त होनी चाहिए। लेकिन इस बीच अब कई बार एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोल दिया है। चूंकि यह घटना गाजियाबाद जिला कोर्ट में घटित हुई, तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोला है और यह तय किया गया है कि उस जज के खिलाफ कंटेम्प्ट का मामला चलाया जाएगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला चलाया जाएगा। प्रस्ताव पारित किया गया है और इस प्रस्ताव में कई बड़ी बातें कही गई हैं कि वकीलों के साथ क्या सलूक हो रहा है, कैसे कोर्ट रूम में वकीलों को दबाने के लिए उन पर ही आपराधिक अवमानना की कार्रवाई कर देने की धमकी जज साहब देते रहते हैं और हर बार उनसे जबरदस्ती केस भी क्लोज करवाने के लिए दबाव डाल देते हैं। यह सारी गंभीर बातें कही गई हैं। वहीं इस संबंध में एक और बड़ी खबर सामने आई है। गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है जिसमें उस जज के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग की गई है, क्योंकि कैसे लॉयर्स के खिलाफ इस तरीके की बर्बरता की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने जो याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाई है और हाई कोर्ट मॉनिटर जांच की जो मांग की है, उसमें क्या क्या कहा गया है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने गाजियाबाद न्यायालय में वकीलों पर हाल ही में हुए बर्बरता और हिंसा की उच्च न्यायालय की प्रत्यक्ष निगरानी में एसआईटी जांच की मांग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ही याचिका दायर की है। अधिवक्ता जवाहर यादव के माध्यम से दायर आपराधिक रिट याचिका में भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके जिला मजिस्ट्रेट को कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी अनुरोध किया गया है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि जो भी सीसीटीवी फुटेज है इस घटना से जुड़े हुए उसे नष्ट न किया जाए, उसे सुरक्षित रखा जाए ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके, ऐसी भी मांग की गई है। एक तरफ कंटेम्प्ट केस ठोकने की प्लानिंग है तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट मॉनिटर एसआईटी जांच की भी मांग की गई है। जरा देखिए कि एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों को तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए तथा घायल वकीलों को अविलंब मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। 4 तारीख को यानी आज ही अब वकीलों ने अपना काम ठप करके इस गाजियाबाद जिला कोर्ट में ही प्रदर्शन करने का भी निर्णय लिया है, क्योंकि जज साहब ने जो कृत्य खड़ाए उसकी चहुं ओर निंदा हो रही है। यहां कहा जा रहा है कि यहां अब हाईकोर्ट कुछ ऐसा फैसला ले, कोई ऐसा आदेश जारी करे जिसके बाद यह घटना किसी भी अदालत में दोबारा ना हो। क्या कहा गया है प्रस्ताव में, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यह भी एक्सक्लूसिव बातें हैं कि उच्च न्यायालय में आपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान वकीलों को अपना मामला प्रस्तुत करने से रोका जाता है। मतलब आप केस ही नहीं करोगे, अगर करोगे भी तो आपको रोका जाएगा और अदालत कक्ष में बिना शर्त माफी मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। और फिर जिसके साथ अक्सर पुलिस की बर्बरता भी होती है। अब ऐसे में इस आपातकालीन बैठक का जो सबसे बड़ा एजेंडा था कि सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, वहां हाई कोर्ट के भी वकील रहे होंगे और जिला अदालतों से जुड़े जितने भी वकील थे, कैसे कमरा बंद करके उन सब की बेरहमी से बर्बरता की गई, उनकी पिटाई हुई,
इसको लेकर अब मामला तूल पकड़ने लगा है और इन लोगों ने बड़ी बड़ी बैठकें करके बड़े बड़े प्रस्ताव पारित करके जुडिशियरी को यह आगाह करने की कोशिश की है कि जज साहब आपकी मनमानी तो नहीं चलेगी। क्योंकि देश के नामी वकील कपिल सिब्बल ने ही मोर्चा खोला तो कई बार एसोसिएशन भी अब आगे आ गए हैं। यहां देखिए क्या कहा जा रहा है कि कार्य समिति ने वर्तमान परिदृश्य पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अदालतें अधिवक्ताओं को कई मोर्चों पर परेशान कर रही है। वो किस तरीके का मोर्चा है, क्या होता है, जरा यह भी समझना पड़ेगा। यहां इस प्रस्ताव में कहा गया कि अगर कोई वकील न्यायिक अधिकारी की गलत कार्रवाइयों के खिलाफ आपत्ति उठाता है तो अधिकारी तुरंत मामले को आपराधिक अवमानना के लिए हाईकोर्ट को भेज देता है। इसके अलावा अधिवक्ताओं को अतिरिक्त उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और अगर वे ऐसे न्यायिक अधिकारियों की मनमानी कार्रवाइयों के विरोध में हड़ताल करने का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें अवमानना कार्यवाही की धमकी दी जाती है। मतलब आप सिर्फ उनके पपेट बनकर रहे तो सेफ हैं। अगर आपने आवाज उठाई, न्यायाधीशों के अनुचित कृत्य पर आपने सवाल खड़े किए तो पुलिस भी बुलाई जाती है और वकीलों की क्या दुर्गति की जाती है वो आपने गाजियाबाद जिला कोर्ट की घटना को देखकर तो समझ ही लिया होगा। अब ऐसे में यहां साफ तौर पर देखा जा रहा है, प्रस्ताव में भी कहा गया कि वकीलों को उनके अधिकारों से वंचित करने में कोई कसर इन जजों ने नहीं छोड़ी है। मतलब अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो वकीलों ने कहा अपने प्रस्ताव में कि अब हम लोग यह नहीं सहेंगे, यह असहनीय है, अस्वीकार्य है। समिति ने क्या मांग की है, क्योंकि मांग प्रस्ताव में बहुत सारी बातें कहा जा रहा है कि समिति ने यह भी मांग की है कि यदि उच्च न्यायालय इस मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय तथ्यान्वेषी समिति गठित करता है तो उसमें उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन इलाहाबाद द्वारा प्रस्तावित एवं नामित अधिवक्ता का प्रतिनिधित्व भी आवश्यक होगा, अन्यथा प्रस्तुत रिपोर्ट भी अस्वीकार्य होगी। और जो आप जानते हैं गाजियाबाद जिला कोर्ट अनिल कुमार एक्स, इनके खिलाफ ही पूरा मामला है। ये किस तरीके से गुस्से में आ गए थे और खुद बाहर निकलकर चिल्लाने लगे और जब वकीलों से तीखी बहस होने लगी तो इन्होंने पुलिस को फोन किया और फिर कोर्ट रूम, जो उनका कोर्ट रूम था, उसे बंद करके लॉक करके गेट को फिर सबके साथ दुर्गति की गई। अब ऐसे में गुस्सा फूटना तो तय था, लिहाजा यह मामला तूल पकड़ा है तो अवमानना की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब प्रस्ताव के दौरान एक गंभीर बात का खुलासा यह भी हो रहा है कि जुडिशरी में बार एंड बेंच में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए वकीलों को दबाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। कपिल सिब्बल ने खुले मंच से कहा था कि जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं वो हाई कोर्ट के जजों की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं और फैसले देने में डर जाते हैं, जमानत देने से बचते हैं। और एक जज ने तो क्लियरली कहा कि यहां पर तो साफ देखा जाता है कि जहां फैसले बरी करने के दिए जाने चाहिए वहां सब कुछ उस एक्यूज के पक्ष में होने के बावजूद भी उन्हें बरी नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें सजा सुना देते हैं ट्रायल कोर्ट के जज, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनका करियर कहीं बर्बाद ना हो जाए। क्योंकि हाई कोर्ट के कई जजों के संपर्क कॉलेजियम वाले जजों से अच्छे होते हैं, तो फिर जो कॉलेजियम के खुद मेंबर हैं उनकी तो खूब चलती है, तो एक तरीके से बादशाहत भी है। लेकिन इन सब बादशाहत के बावजूद अगर जज अकड़ में आ जाए, इस तरीके से गुंडागर्दी करने लगे तो फिर क्या होगा? तो निश्चित तौर पर विवाद बढ़ेगा और बार एंड बेंच जिनके कोऑर्डिनेशन की बात की जाती है उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई पड़ेगा और ऐसे घटनाएं आगे बढ़ती रहेंगी। तो इन सब से निपटने की सख्त जरूरत भी है। आज जो यह आपातकालीन बैठक हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की हुई, इसकी अध्यक्षता इसी एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने की,
सीनियर एडवोकेट हैं तथा संचालन महासचिव एडवोकेट विक्रांत पांडे ने किए। और अब इन लोगों की यही मांग है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने भी इस घटना को लेकर एक कमेटी बनाई जो इस मामले की जांच करके एक रिपोर्ट देगी, जिसमें उस बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्षों का एक ग्रुप इस घटना की जांच कर रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी कहा था कि कई देश भर के ऐसे बार एसोसिएशन वालों को आगे आकर इस घटना की निंदा करनी चाहिए और हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी मांग करनी चाहिए कि कभी भी वकीलों के साथ बदसलूकी ना हो, उनके साथ अन्याय ना हो। चूंकि जज मनमानेपन पर उतर आए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में देखना यह होगा कि कपिल सिब्बल ने जो बिगुल फूंका है, क्या उनकी बात सुनी जाएगी या फिर अलग अलग बार एसोसिएशन ने जिस तरीके से जजों के खिलाफ मामला बनाया है, बिगुल फूंका है या फिर कंटेम्प्ट केस करने का निर्णय लिया है, वह अंजाम तक पहुंच पाएगा या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।